एकदम ट्रस्ट करें मेरे पे। वंस यू डू दिस फॉर 1 आवर, आप 1 घंटा लगा के हल्की सी मेहनत करके अपना दिमाग क्लोज करके उसको सी कीजिए, सी इट विदाउट योर आईज, यू विल बिलीव मी। उसके 10-15 क्वेश्चन कीजिए, यू आर सेट। और मैं गारंटी दे रहा हूं, इफ यू ट्राई दिस फॉर 1 वीक, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब आपके बच्चे कैट के एग्जाम दे रहे होंगे ना, तब भी यू विल बी एबल टू टीच देम, आई गारंटी यू दैट। हेलो 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 हेलो, माय नेम इज राहुल सूरी। महाराष्ट्र सिटी इज अपॉन अस। और महाराष्ट्र सिटी के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स में क्या आता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स मतलब देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स गिवन टू यू, इट मे बी अ वर्ड, इट मे नॉट बी अ वर्ड, एंड देन इट विल बी कोडेड इन सम वे। कुछ उसका मैनिपुलेशन होगा अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स का, एंड देन यू हैव टू डिड्यूस दैट एंड किसी नए वर्ड पे अप्लाई करके आंसर फाइंड करना है। भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। होता क्या है, जैसे ही आप उसको देखते हैं ना, यू फील समथिंग लाइक दिस, अरे क्या था, EJOTY था तो K कहां था, ये ऐसा नहीं करना है, वो दैट इज वेस्टिंग योर टाइम। मैं आपको जो ट्रिक सिखाऊंगा उससे क्या होगा, दिस सिचुएशन विल इमर्ज इनटू अ सिचुएशन लाइक दिस, वेयर भीड़ में से आपका जो कोड्स है दे विल इमर्ज, द नंबर्स विल स्पीक आउट टू यू कि भैया मैं जी हूं, मेरा ये कोड है। आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गो, दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट एंड स्वीट 10 मिनट वीडियो। इसके बाद आपको कभी भी अल्फा न्यूमेरिकल कोड के एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में यू विल नॉट हैव टू थिंक जे इज दिस तो के इज दिस, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अपने आप आपको जो कोड्स हैं वो उभर के आएंगे पेपर में से। लेट्स गो। So this is how we arrange all the alphabets 1 से लेके 25 तक है। We all know that A B C D तो सबको पता है। फिर E जो है, J जो है, O जो है, T जो है और Y जो है, this is 5, this is 10, this is 15, this is 20, this is 25, ये सबको पता है। और यहां से लोग क्या करते हैं, रिलेटिव टर्म्स यूज करते हैं कि भैया E यहां पे है तो F 6 होगा, G 7 होगा। ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत टाइम है क्या टाइम नहीं है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ABCD सबको पता है। लेट अस जस्ट थिंक द अल्फाबेट्स इन टर्म्स ऑफ आइदर नंबर्स और शेप्स और थिंक ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ निमोनिक्स। आइए देखते हैं कैसे होगा। लेट्स लुक एट G। G में मैंने क्या किया, जस्ट थिंक अबाउट दिस। आई विल चेंज द कलर अ लिटिल बिट। ये देखिए, ये है G, तो G क्या हो गया, 7। दिख रहा है आपको क्लियरली, G के यहां पे नीचे 7 है। कैन यू सी दैट? सो G इज 7। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, लुक एट H। ये H है। अगर H में मैं हल्का सा ये कर दूं, व्हाट डज दिस लुक लाइक? दिस लुक लाइक कि एक बेबी 8 बनाने की कोशिश कर रहा है। सो H विल बिकम 8। नाउ विच इज द अदर लेटर, विच इज द अदर लेटर दैट यू थिंक लुक्स लाइक अ बिट लाइक 8? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 ट्विंस हैं मेरे, तो वो दोनों अलग अलग तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसको, कैन यू सी, दिख रहा ना 8? कहीं पे उसने बीच वाला बना के ऊपर नीचे गड़बड़ की, कहीं उसने ये साइड गड़बड़ की, तो R इज लाइक 8 बट 18। समझ में आई बात? सो नाउ यू कैन नॉट अनसी दिस। एक बार मैंने आपको बता दिया कि G के नीचे पुच्छी में 7 है तो G 7 है। उसके बाद मैंने क्या बता दिया, H को ऊपर नीचे से कंप्लीट करोगे 8 दिखता है तो H इज 8। एंड मोर इंपॉर्टेंटली R जो है उसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8, लेकिन R इज 18। समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी क्लियर? इससे ज्यादा क्लियर रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप G देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा 87, जैसे ही आप H देखेंगे 8 आ जाएगा, जैसे आप R देखेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स लुक एट I लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे। बट अनदर वे ऑफ राइटिंग I इज वेरी पिक्यूलियर। ये क्या दिख रहा है, दिस लुक्स टू मी लाइक अ क्लियर 9 बॉस। I इज 9, I इज 9, क्योंकि देखिए I ऐसा दिख रहा है आपको। वैसे ही एक दूसरा लेटर और देखिए प्यार से, ये देखिए S। अगर मैं S को जैसे मैंने R को कंप्लीट किया है वैसे 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 कंप्लीट कर दूं तो S भी 9 दिख रहा है, तो S हो गया 19। बस अब ये जो शेप्स है आपके, G 7 है, H 8 है, R 18 है, I तो 9 एकदम दिख रहा है और S जो है वो भी 9 ज्यादा दिख रहा है। नाउ इन योर माइंड जस्ट लुक एट इट, G 7, H ऊपर नीचे 8, R अगर नीचे 8, 18, I तो 9 है ही है, एंड S भी कंप्लीट किया, 9 दिख रहा है, 19 है। नाउ यू कैन नेवर अनसी देम, आई गारंटी यू। आप पेपर में G देखेंगे ना, अभी हमने जो पीछे देखा स्लाइड उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप G देखेंगे आपको 7 दिखेगा, H देखेंगे आपको 8 दिखेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर देम। डू यू अंडरस्टैंड? सो ये हो गया शेप कंप्लीशन। यू कैन डू दिस।
नाउ देयर इज अनदर वे टू डू दिस ऑल्सो। एक कुछ और लेटर्स अपन देखते हैं। लुक एट दिस। ओह, गलती हो गई, इसको मैं ब्लैक में लिख रहा हूं सी एम। अब हमने सबने क्या किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब किया है। आप एम को एक बार बेटा क्लॉकवाइज घुमा के देखो, क्या दिख रहा है ये, क्या दिख रहा है ये 13 है, क्योंकि ये 3 है तो m हो गया 13। समझ में आई बात। ऐसे ही जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट w। अब w को मैं क्या करूंगा, w को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। अगर मैं w को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, अगेन ऐसा शेप आएगा, तो w के आगे लिख दीजिए 2, तो w इज 23। समझ में आई बात। तो m और w, m में भी 3 है और w में भी 3 है, तो दोनों मिला के क्या हो गया 13 और 23। समझ में आ गई बात, 13 और 23। इसी का और एग्जांपल देखते हैं। ये तो m और w हो गया। लेट मी लुक एट अनदर एग्जांपल। f, सॉरी ऐसे नहीं करते, f कैसा होता है, दिस इज f। अब आप सबको पता है मिरर इमेज क्या होता है। अब मैंने मिरर क्या कर दिया, f के ऊपर प्लेस कर दिया। अगर मैं यहां पे इसको कंप्लीट करूं और अगर मैं इसकी मिरर इमेज करूं, तो मिरर इमेज में ये आएगा एंड ये आएगा। क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। दिस लुक्स लाइक अ 6। मेरी जो ड्राइंग है वो इतनी खराब है, लेकिन फिर भी 6 दिख रहा है। ऐसे ही व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक एट अ लेटर कॉल्ड P। P का अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, छोटा b which looks like again 6, it is 16। बस, तो f हो गया अपना 6 और p हो गया अपना 16। समझ में आई बात, सिंपल। अब कभी भी आपको E 5 है तो F 6 है, G 7 है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। F आपको दिख रहा है कि उल्टा 6 है और G आपको दिख रहा है कि उसकी पुच्छी में 7 है, H आपको दिख रहा है कि 8 है, तो कभी E से रिलेटिव पोजीशन नहीं करनी पड़ेगी। आप एकदम ट्रस्ट करें मेरे पे। वंस यू डू दिस फॉर 1 आवर, आप 1 घंटा लगा के हल्की सी मेहनत करके अपना दिमाग क्लोज करके उसको सी कीजिए। सी इट विदाउट योर आईज, यू विल बिलीव मी। उसका 10-15 क्वेश्चन कीजिए, यू आर सेट। और मैं गारंटी दे रहा हूं, इफ यू ट्राई दिस फॉर 1 वीक, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब आपके बच्चे कैट के एग्जाम दे रहे होंगे ना, तब भी यू विल बी एबल टू टीच देम, आई गारंटी यू दैट। ठीक है, अब इसके बाद अपन 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं। Look at these 2 letters. This is L and this is V. What is common among them? कि L में भी 2 डंडे हैं और V में भी 2 डंडे हैं। So what we can see is L will be 12 and V will be 22. समझ में आ गई बात। L and V will be 12 and 22, क्योंकि L and V are the only 2 letters जिसमें सिर्फ 2 डंडे आते हैं। समझ में आ गई बात। यू विल नेवर फॉरगेट, जब भी आप एलवी देखेंगे आपको 12 और 22 ही दिखेगा, आई प्रॉमिस यू दैट। अब ये सब होगी शेप्स की बात। अब अपन आते हैं निमोनिक्स पे। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा पर्सनल है, आपको लग सकता है सर आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने खुद के निमोनिक्स बना सकते हैं या मेरे उधार ले सकते हैं। आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। आइए देखते हैं। लेट अस थिंक ऑफ दिस लेटर एन। एन में क्या है, एन को मैंने कैसे रिलेट किया था, जब मैंने एग्जाम दिया था, जब मैंने तैयारी की थी, आई ऑलवेज यूज टू थिंक ऑफ एन एज नॉटी। और नॉटी आदमी पहली बार कब होता है, जब वो टीनेजर बनता है। टीनेजर का कौन सा ईयर सबसे नॉटी होता है, 14। सो आई ऑलवेज यूज टू रिमेंबर 14 एज एन। समझ में आ गई बात। अब फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है के क्या है, किंग्स 11 पंजाब है, तो के को हमेशा किंग्स 11 में रखिए। के विल ऑलवेज बी किंग्स 11। डू यू अंडरस्टैंड दैट। किंग्स 11, आपको पता है उस टीम का नाम इतनी बार चेंज हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन 11 हमेशा रहा है। रॉयल किंग्स 11, पंजाब किंग्स 11, कुछ ना कुछ, पर किंग्स के साथ हमेशा 11 रहा है। यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। आईपीएल आने ही वाला है, तो यू विल रिमेंबर दिस ऑल्सो। लेट्स थिंक ऑफ अनदर लेटर Q। Q को मैं क्या रिलेट करता हूं, एवरीबडी नोज दैट Q इज स्टैंड्स फॉर क्वीन। पहली बार, खासकर लड़कों से बात कर रहा हूं, पहली बार आपने क्वीन कब ढूंढने लगे थे, व्हेन यू वर एंडिंग योर टीनेज ईयर्स, विच वाज अराउंड 17 साल में पहली बार प्यार होता है सबको, करेक्ट।
17 साल में समझ में आता है कि यार लड़कियां भी कुछ चीज होती हैं, आपको पढ़ाई वढ़ाई कर ली है, कॉलेज जाने वाले हैं, आपको पहली बार रियलाइज हो रहा है, तो Q इज ऑलवेज गोइंग टू बी 17। दिस इज माई पर्सनल थिंग। आप बोल सकते हैं नहीं सर मुझे तो 15 साल में हो गया था, तो यार अब उसका निमोनिक आपको बनाना पड़ेगा, अभी के लिए मेरा उधार ले लो, ठीक है। अब Q के बाद आप सोचिए, Q के बाद आप सोचिए U क्या है? I, मेरा हार्ट बहुत ही गंदा बनेगा, लव यू। ये आई लव यू जो है, ये मुझे जब पहली बार हुआ था तब मैं कॉलेज में था, तो यू जो था जब मैं कॉलेज में था सेकंड थर्ड ईयर में, 21 ईयर्स में मुझे प्यार हुआ था। उसके बाद नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद क्या हुआ यार, दो लोग अलग अलग हो जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है। उससे क्या होता है बेटा, उससे जो यू होता है वो एक्स बन जाता है। कब बन जाता है? 24 साल की उम्र में, जब तक आपकी पहली नौकरी लगती है, जब आप पहली बार एमबीए करने का सोच रहे होते हो, अब आपको पढ़ाई करनी है, आपका डेटिंग का टाइम नहीं है, तो जो आपका लव होता है यू, वो एक्स बन जाता है एट अराउंड 24। सो दिस इज द वे आई रिमेंबर। एन मतलब नॉटी। नॉटी कब होता है? मेरे बच्चे हैं वो मुझे पता है 10 साल में नॉटी हो जाएंगे, जब 14 साल के होंगे, तो एन इज नॉटी, टीन 14। के इज किंग्स 11 पंजाब 11। क्वीन मैंने सबसे पहले कब सोची थी? When did I think of girls as queens? It was at 17। 21 में मुझे पहली बार प्यार हुआ था, पहली बार आई लव यू बोला था, इट इज 21। एंड जब मेरी नौकरी लगी, जब मुझे लगा कि नहीं अब कैरियर पे ज्यादा ध्यान देना है, मस्ती कम करनी है, तब तक वो एक्स हो गई। सो दैट इज 24। दिस माई फ्रेंड इज द वे यू रिमेंबर दिस। आई गारंटी यू, अगर आपको हल्का सा चीजी भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी चीजी होना चाहिए। द पॉइंट इज दिस शुड सॉल्व योर पर्पस, ठीक है। चलिए लेट अस रिपीट फ्रॉम द टॉप। टॉप पे रिपीट कैसे करेंगे? वी विल डू दिस। आइए लेट अस सी। एफ जी को छोड़िए, एफ क्या है? एफ क्या है? 6 है क्योंकि उल्टा दिखता है। जी क्या है? 7 है क्योंकि उसकी पुच्छी में 7 है। एच क्या है? 8 है क्योंकि ऊपर टोपी पहना दो, नीचे कुछ पहना दो तो 8 बन जाता है। सिमिलरली आर भी 8 जैसा दिखता है तो 18 है। ये हो गए सब। अब एल और वी दोनों में दो डंडे हैं, तो एल कितना हो गया? 12। वी कितना हो गया? 22। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? के क्या है? किंग्स 11। एन इज नॉटी, टीन 14, तो एन इज 14। क्यू क्या है? क्यू मैंने क्वीन ढूंढी थी पहली बार 17 साल की उम्र में, तो 17 है। एस क्या है? एस भी 9 जैसा दिखता है, तो कितना हो गया? 19 हो गया। और क्या है? यू मुझे प्यार हुआ था 21 साल में, मैंने आई लव यू बोला था। और एक्स क्योंकि फिर मैंने करियर पे ध्यान देना चालू किया, यू एक्स हो गया, 24 हो गया। ऑल ऑफ दिस इज डन। एंड आई में तो पहले ही मैंने बताया, उसको लिखने का तरीका ही अलग है। आई को आप हमेशा 9 ही देखेंगे। इसके बाद आई गारंटी कि आपको कभी ये नहीं करना पड़ेगा। के क्या है? एल एम ओ यहां पे है, ओ 15 है, तो एम 2 पीछे है तो 13 है। नहीं, एम क्या है? 13 है। डब्ल्यू क्या है? 23 है। क्यों? क्योंकि एम को घुमा दिया तो 3 दिखता है, और डब्ल्यू को घुमा दिया तो 3 दिखता है, तो 13 और 23। बस बात खत्म। कभी आपको ओ से वापस नहीं पड़ेगा। एम एन ओ 15 है तो एक एक करके 13 है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। You do this, you spend 1 hour, you look at this video couple of times, उसके बाद 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मेरे लिखित में चैलेंज देता हूं आपको कि you will not forget this। समझ में आई बात? यूज दिस वीडियो। द आइडिया इज सिंपल। आई वॉन्ट यू टू एक्सेल एट एवरी मैनेजमेंट एड्रेस जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। महाराष्ट्र सिटी इज अपॉन अस। प्लीज जस्ट स्पेंड 2 hours एंड यू आर गुड टू गो। यू आर गोल्डन, आई प्रॉमिस यू, ठीक है। विद ऑल दैट सेड एंड डन, वी हैव टू डिस्कस कि महाराष्ट्र सिटी आ गया है, बट अब कैट का सीजन भी आने वाला है। फॉर दैट Unacademy is giving you 17,999 पे all the CAT and OMED subscriptions for free. The idea is that you use my code RS8। आप बोलेंगे सर अभी से कैट की प्रिपरेशन करनी है? हाँ करनी है। क्यों? क्योंकि कैट का पेपर सिंपल होता है उनके लिए जो तैयार होते हैं। जितने लोग भी कैट में इनको लगता है कि सर मेरा 99 आना चाहिए था पर 95 आया, 97 आना चाहिए था पर 92 आया, 95 आना चाहिए था पर 85 आया, उन सब में एक ही कॉमन चीज आप सबसे पूछ लीजिए, तैयारी टाइम से स्टार्ट नहीं की, पूरा रिवीजन नहीं किया, पूरा सिलेबस कवर नहीं किया। The whole thing is you start early, you make up as much ground as you can. If you start late, then you are in a pickle. That is the whole idea, my friends. And with that, we have also started various batches. Foundation batch has started. Foundation batch मतलब basic से आपको वहां तक लेके जाएंगे, concept ladder बनाएंगे, and by the time you are facing CAT, you will be ready with all the basics. तो अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई, अगर कोई प्लस माइनस हो भी गया, कोई क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं पता है, you can still rely on the foundation that you have built. And जिनको भी कैट में हल्का सा इंटरेस्ट है, on 22nd March at 5 PM
our expert faculty Mr. Rohra sir is holding a free workshop जिसमें वो आपको गाइड करेंगे यहाँ से लेके कैट तक की जर्नी कैसे करनी है. So please join us on there as well. And इस वीडियो के कमेंट्स में बताओ कि क्या जो ये ट्रिक्स हैं इनमें आपको मजा आया कि नहीं आया. मेरा होल एम था कि जो एकदम दिमाग में पूरा गोपी हो जाता ना, एकदम इतना घूमना रहा है, सी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसको मैं इमर्ज करके आपको ये दिखाऊं. This is what I wanted to do. I hope I have achieved that. In the comment section of this, I will know whether I have achieved that or not. See you in the comments and keep coming here for such short trick videos. And Maharashtra CT के लिए we are doing a lot of lives, me and Juhi on this channel. Go look at those lives. You will learn a lot of things. Last thing, do not spend your time on Mahakumbh type के marathon sessions जहाँ पे कोई बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा है आपका. ठीक है, इजी क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो गैप्स है, उनको भरिए. अब महाराष्ट्र सिटी में आपका प्रैक्टिस करने का टाइम है. कोई दूसरा पेपर सॉल्व कर रहा है, उससे आपको जीरो फायदा है. समझ में आई बात? अंडरस्टैंड दिस. मैं चैलेंज मार के बोल रहा हूं, अगर आप बैठ के देख रहे हैं कोई 3 घंटे पेपर सॉल्व कर रहा है यूट्यूब पे, उससे आपका फायदा क्या है? जीरो. डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप. सी यू सून.